ओके, बोलिए वाजपेयी जी, पहले इसी पर आइए। वाजपेयी जी बताइए, अनुराग ठाकुर को क्या इस तरह का बयान देना चाहिए था? अभी भी उसी पर बीजेपी अड़ी हुई है, खड़ी हुई है। अनुराग ठाकुर ने बड़ा सिंपल सी बात है, आशुतोष जी ठीक महसूस कर रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं, लेकिन उन्होंने नाम तो नहीं दिया राहुल गांधी का। आप अपने आप ही कह रहे हो जी कि राहुल गांधी मेरे को गाली दी, और गाली कब दी है? जात पूछना गाली कब से हो गया? हाँ, वो टोन गलत है, मैं सहमत हूँ इस बात से, टोन गलत है, लेकिन जाति पूछना गलत नहीं है। जाति तो मानक की भी है, मेरी भी है, आपकी कहाँ जाति? ये देश की सच्चाई। जाति पूछी नहीं ना, यही तो बात आप ट्विस्ट क्यों कर रहे हो कि जात पूछना गलत नहीं है। कह रहा हूँ ये गलत बोल रहे हैं कि हमारी क्या बोलेंगे वो आपको नहीं, जो गलत चीजें बोलिए, गलत बोला है, गाली दी है, ये बोलिए गाली दी है। पहले सुनो तो जवाब देना ना, पहले सुनोगे नहीं तो जवाब शुरू बीच में ही बोल दोगे। देखो, हम ये कह रहे थे कि ये जो रिजर्वेशन का मामला ना SC ST वाला, इसका बेस जो था वो सामाजिक न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। सदियों से जिन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी हुई है, छुआछूत हुई है, ये उनके लिए था। गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं है, प्लीज। गरीब है, कोई जात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और जब सोशली की बात होती है तो अनटचेबिलिटी की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 341 बड़ा क्लियर है, वहां से शुरुआत हुई थी और चलते चलते रिजर्वेशन दिया। अगर नहीं, क्रीमी लेयर भी तो है, वो इंदिरा साहनी ने दे दिया नहीं, तो वो इसमें ही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ, इसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने वरना सब कैटेगराइजेशन आप मुझे बताइए किस आधार पर होगा? 1993 में इंदिरा साहनी के केस में पहली बार क्रीमी लेयर शब्द आया था, ठीक है, और वो SC ST के संदर्भ में भी था, OBC के संदर्भ में भी था, हाँ। लेकिन वो सरकारों ने उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया। OBC में लागू है, OBC में भी लागू है, इसमें 8 लाख सालाना कमाने वाला क्रीमी लेयर के पार हो जाता है। वेरी करेक्ट, ठीक है ना? वो उन्होंने आर्थिक आधार हुआ ना, वो EWS के लिए 8 लाख वाला जो नहीं, OBC में 8 लाख OBC की क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख है ना। वेरी करेक्ट, EWS एंड OBC दोनों के लिए 8 लाख है, लेकिन SC ST के लिए कोई इस तरह की फिगर आज तक नहीं आई। तो फिर वो किस आधार पे होगा? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिट्रेट किया है, नंबर 1। नंबर 2, सब कैटेगराइजेशन की जो इजाजत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी दुधारू तलवार है। सरकारों को पहले भी अधिकार था, आज भी अधिकार है कि कौन सी कास्ट शेड्यूल में आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बना के भेजती है, रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नोटिफाई करते हैं। प्रोसेस चेंज नहीं है, प्रोसेस वही है, लेकिन उसमें सब कैटेगरी बनाना, ये राज्य सरकार बना के भेजेगा तो राज्य सरकार कितनी ईमानदारी से बनाएगा, किस आधार पे बनाएगा? वो तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्वांटिफाइड डाटा। हाँ, क्या उसका डाटा पहले देखेंगे? डाटा कहां से आएगा? डाटा तो उनको ही लेना पड़ेगा, डाटा तो अभी भी लेना है। मतलब जातिगत गणना होगी? एक सेकंड, नहीं, उसको जातिगत गणना, सर्वे भी तो है ना, सर्वे का राइट है उनको। स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने सर्वे का राइट दिया हुआ है, और जो क्वांटिफाइड डाटा की जब बात होती है वो सर्वे से ही निकल के आएगा। सर्वे मतलब वही जो बिहार में हुआ ना? हाँ बिल्कुल वही। तो जातिगत गणना कह लीजिए, कास्ट सेंसस कह लीजिए, सर्वे कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट में बड़ी डिबेट हुई कि जातिगत जनगणना की पावर जो है वो सेंट्रल। ठीक है, मान लिया, चलिए मत कहिए गणना, मत कहिए, सर्वे कह लीजिए आप। हमारा कहना यह है कि अगर इस तरह का सब कैटेगराइजेशन होगा, तो उसका मिसयूज भी होगा, और मिसयूज होगा तो क्या रिजर्वेशन के टच करने का एक रास्ता तो नहीं खुल रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं जो स्टेट्स में रूलिंग पार्टियां हैं उनका जो वोट बैंक जिस कास्ट का है वो उसको ज्यादा कोटा देने की तरफ कोशिश करेंगे। मैंने कहा मिसयूज होगा, वही मतलब है ना, मिसयूज होगा। हाँ, वही मतलब है। देखिए, अरे यार रुको ना एक सेकंड पहले। हाँ, बोलो, अब कविता बाद में पढ़ लेना। कविता नहीं है, एक सेकंड, कविता नहीं है, घुमाओ मत बात को। नहीं, घुमा नहीं रहे हम, बहस का सीरियस बात। बोलो। ये बड़ा गंभीर मामला है, तो बोलो ना गंभीर मामले। अनटचेबिलिटी का जो बात है उसको आपको दिमाग में रखना होगा, और कौन सी जाति को कितनी अनटचेबिलिटी है, खाली वो डाटा से क्लियर नहीं होगा। फिर कैसे होगा? उसमें एविडेंस भी चाहिए होंगे आपको कि ये पर्टिकुलर जाति जो है कब से प्रताड़ित। अब एक एग्जांपल देता हूँ, पुरानी माने एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये वर्ड अलाउ नहीं है, बट विद परमिशन, चमार एक वर्ड है। चमार उनको कहते हैं जो ये लेदर के जूते वगैरह बनाने का काम करते हैं, बट दे वर नेवर सब्जेक्टेड टू अनटचेबिलिटी। वो छुआछूत से प्रताड़ित नहीं थे। लेकिन उसी तरफ एक और है जो सर पे मैला ढोते थे। एक सेकेंड,
भाई थे पड़ताल, क्या बात कर रहे हैं आप? आधी बात नहीं, गलत बात है। वो थे छुआछूत से थे। कैसी बातें कर रहे हैं भाजपा जी? आप अपने क्या सुनो, आप मेरे आंख के सामने की बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं छुआछूत से पड़ताल। सुनिए ना एक सेकंड, मैं भी ये चाहता हूं कि हम ये नाम डाल ले तो ज्यादा थोड़ा संवेदनशील मसला है, लेकिन इस पर मुझे अब थोड़ा इसका राजनीतिक पहलू बताइए। ये बताइए ना कि ये अब इस मुद्दे पर कौन फंसा और किसके लिए फायदा? कोई नहीं फंसा। बताइए कैसे? लेकिन देखिए, हमको देश के समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना है और उनकी चिंता करनी है। जो अगर सोशली प्रताड़ित लोग हैं, अगर उनको रिजर्वेशन मिल रहा है ऑलरेडी एससी और एसटी को, तो उसमें सब कैटेगराइजेशन से क्या फायदा होने है? बताइए मुझे जरा, क्या फायदा होने?